हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो खान सर के द्वारा यानी केजीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो है सामान्य ज्ञान का यहाँ पर क्विक रिवीजन बुक जो है वो जारी किया गया है आपके बिहार पुलिस भर्ती वर्ष 2025 के लिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये बुक, ठीक है ना। ये खान सर के द्वारा इसमें जो है टोटल सब्जेक्ट दिए गए, भारतीय संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, सामाजिक विज्ञान और विविध को भी इसमें कवर किया गया है, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन बुक है, क्विक रिवीजन नोट्स है, ठीक है। खान सर के द्वारा ये बुक जो है लिखा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। विषय सूची आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में सभी टॉपिक्स को कवर किए गए हैं, अर्थव्यवस्था में, भारत के भूगोल में सभी यानी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के क्विक रिवीजन नोट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और बिहार पुलिस भर्ती वर्ष 2025 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा, पहला चैप्टर का नाम है संविधान सभा, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग जो है 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, ठीक है। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने यानी M.N. रॉय ने दिया था, ठीक है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी 389 निर्धारित थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। नेक्स्ट है B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। संविधान सभा का वाचन जो है 3 चरणों में 114 दिनों तक हुआ था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। विशेष यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है बढ़कर 12 हो गई है, ठीक है। चलिए, प्रारूप समिति के सदस्य दिए गए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, N. माधव राव यानी B.L. मित्र की जगह T.T. रामकृष्णामाचारी, D.P. खेतान की मृत्यु के पश्चात, ठीक है। चलिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष यहाँ पर दिए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे।
अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के अध्यक्ष SHC मुखर्जी थे। संविधान के भाग दिए गए हैं। संविधान के भाग संबंधित विषय एवं अनुच्छेद। तो भाग 1 में आइए देखते हैं हम लोग। भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें दिए गए हैं। भाग 2 में जो है नागरिकता है 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए आगे दिया गया है भाग 4A में मूल कर्तव्य दिया गया है अनुच्छेद 51A, ठीक है। भाग 5 में जो है संघ सरकार दिया गया है, संघ सरकार का वर्णन है अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 में निरसन अनुच्छेद 238 निरस्त, ये इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं अनुच्छेद 239 से 242। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। भाग 9 में जो है पंचायत दिया गया है अनुच्छेद 243 से 243O। भाग 9A में नगर पालिकाएँ दी गई है अनुच्छेद 243P से 243ZG। भाग 9B में सहकारी संस्थाएं दी गई है अनुच्छेद 243ZH से 243ZT। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र दिए गए हैं अनुच्छेद 244 से 244 भाग 11 में क्या दिए गए हैं, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद दिए गए हैं अनुच्छेद 264 से 301। भाग 13 में जो है वाणिज्य और व्यापार दिए गए हैं अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दिए गए हैं अनुच्छेद 308 से 323। भाग कितना है, 14A में दिया गया है अधिकरण अनुच्छेद 323A से 323B। भाग 15 में दिए गए हैं निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में दिए गए हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा दी गई है अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में जो है आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्ण दिए गए हैं अनुच्छेद 361 से 367, ठीक है। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन दिए गए हैं अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 369 से 352। भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है, अनुच्छेद 393 से 395 तक दिए गए हैं। आप सभी को पता होगा टोटल 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ है और 395 अनुच्छेद है। तो हम लोग भाग को देख लिए। चलिए अब हम लोग संविधान की अनुसूचियाँ देखेंगे। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, सभी को पता होगा मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखेंगे तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब अनुसूचित देखेंगे और संबंधित विषय देखेंगे। तो प्रथम अनुसूची में आपका भारत संघ के लिए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र यानी भारत राज्यों का संघ होगा। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न वेतन दिए गए हैं, भत्ते दिए गए हैं, वेतन से संबंधित है। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। चौथी अनुसूची में जो है विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण से संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची में SC ST से संबंधित है। छठी अनुसूची में 4 राज्य दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM करके याद रखिएगा। राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाएं दिए गए हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, सभी को पता होगा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, ठीक है। चलिए और 12वीं अनुसूची में जो है शहरी राज्य संस्थाओं के कार्य एवं शक्तियाँ तथा कर्तव्य दिए गए हैं। अब हम लोग संविधान के स्रोत देखेंगे।
तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। आइए देखते हैं आगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, संसदात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, रिट शक्तियाँ, महान्यायवादी का पद और बजट। ठीक है, ये सभी दिए गए हैं। अमेरिका लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, विधि का समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सभी जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आगे देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए गए हैं। तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, संयुक्त बैठक, ये सभी लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी कनाडा के संविधान के प्रावधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार, ये जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। बाकी जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, मूलभूत ढांचा, ये सभी जो है जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द रूस के संविधान से लिया गया है। बाकी जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसको। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए, उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान की उद्देशिका क्या है तो यह प्रस्तावना क्या है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कहते हैं, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। बाकी देखेंगे तो ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। चलिए अब देखेंगे हम लोग संघ एवं इसका क्षेत्र, ठीक है, जो कि 6 नंबर में है पाठ में। तो संघ संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हेतु 1948 में धर आयोग एवं जेपीवी समिति का गठन किया गया था, परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। वर्ष 1953 में पट्टी श्रीरामुलु के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना।
वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्यों कौन कौन से थे? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास, केरल, मैसूर, असम तथा आंध्र प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? तो दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिकाय, ये सब हो जाएंगे। मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। विशेष यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं कुछ। वर्ष 1973 में मालकादीव, मणिकॉय, अमीनो द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। वर्ष 1973 में, याद रखिएगा। चलिए, 1856 के पश्चात गठित नवीन राज्य तो देखेंगे। तो 1 मई 1960 को जो है गुजरात राज्य का गठन किया गया था। ये किससे? तो महाराष्ट्र से अलग करके, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन किया गया था, असम से अलग करके, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन पंजाब से अलग करके किया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना, हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र से अलग करके, ठीक है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन, मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र को हटाकर 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का और 21 जनवरी 1972 को मेघालय का। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों एक साथ गठित हुए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। तो 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है। ये और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम बना, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बना, 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, बिहार से अलग होकर, ठीक है। और 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। चलिए आगे देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली का गठन किया गया, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का, 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी का, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को जो है चंडीगढ़ का, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो नागरिकता दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है। पढ़े थे हम लोग ऊपर। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसका स्रोत जो है ब्रिटेन है, ठीक है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है। संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों का उल्लेख किया गया है। चलिए, तो अब हम लोग ये क्विक रिवीजन सेशन है, अब सभी को पता होगा, तो इसको जो है ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत जो है अमेरिका का संविधान है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कितने हैं? तो 6 है। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है, जो इस प्रकार है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 में जो है राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 में दिया गया है राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नियोजन में
समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। दूसरा देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। आर्टिकल 20 देखेंगे तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है। नोट दिए गए हैं। अनुच्छेद 30 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद यहाँ से देखेंगे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। चलिए आगे देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि का पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25(2) सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। बाकी देखेंगे पांचवा दिया गया है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 में देखेंगे तो अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार जो है वो दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। आगे देखेंगे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रदेश कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा इत्यादि 5 प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत जो है आयरलैंड का संविधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या कहता है, 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 में राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करने और स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अनुच्छेद 39A राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए उचित प्रतिबंध करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 42 में देखेंगे तो राज्य काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा।
अनुच्छेद 43 राज्य कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 45 में देखेंगे तो राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और उनके लिए उचित शिक्षा प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 में राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 48 में जो है राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। चलिए अब हम लोग 10 नंबर मौलिक कर्तव्य देखेंगे। मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं तो संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A है में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत जो है रूस का संविधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ से। अब हम लोग संघीय कार्यपालिका देखेंगे, राष्ट्रपति उसमें। तो राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति एक नज़र में। तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। शपथ का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ दिलाते हैं। इस्तीफा किसको देते हैं तो उपराष्ट्रपति को। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का। शपथ ग्रहण करने से प्रारंभ में न्यूनतम आयु कितनी होती है तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। वेतन कितना होता है 5 लाख प्रति माह। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 62 के तहत 62 में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, संघ मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद, सभी मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि। आगे देखेंगे। आगे दिया गया है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख या अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा या दंड के मामले में क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं।
अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने, लोकसभा के विघटन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो या निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त है, जो 3 प्रकार के होता है: आंतरिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो। ठीक है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार। अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार दिया गया है। अब हम लोग उपराष्ट्रपति के पद को देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य है। आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति एक नज़र में, तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 63 में है। पद का स्रोत अमेरिका से लिया गया है। शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं, इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल के पूर्व महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री।